सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो जब भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। क्या हो सकता है इससे ज्यादा अजीब दृश्य। पर धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में एक ऐसी घटना का जिक्र मिलता है जहां राम ने खुद हनुमान पर बाण चलाया था। और आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे जहां भक्ति और धर्म एक दूसरे से टकराए। इस कहानी का जिक्र आपको वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ पर नहीं मिलेगा, ना ही ये तुलसीदास के दोहे में सामने आता है। ये कहानी छुपी है अन्य ग्रंथों और लोक कथाओं के बीच, और इसमें छिपा है एक ऐसा संदेश जो समय के पार भी अमर है। आज हम उसी संदेश का पर्दाफाश करेंगे। एक ऐसी कथा जहां धर्म और भक्ति टकराए और जहां राम अपने ही नाम के सामने हार गए। कहानी की शुरुआत होती है विश्वामित्र ऋषि से। जी हाँ, वही विश्वामित्र जो पहले एक महान राजा थे, राजा कौशिक, एक वीर योद्धा जो स्वयं को देवताओं के बराबर देखना चाहते थे, परंतु उनके जीवन एक निरंतर संघर्ष बना रहा, क्रोध, अहंकार और तपस्या के बीच। राजा से ऋषि बनने तक का उनका सफर एक आग का दरिया था, जिसे पार करने के बाद उन्होंने विश्वामित्र का दर्जा पाया, और इसी वजह से उनकी आज्ञा उस युग में सबसे बड़ा आदेश मानी जाती थी। दूसरी तरफ थे राम, एक आदर्श पुत्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। राम के लिए धर्म ही जीवन था, गुरु का आदेश, पिता की मर्यादा, प्रजा का कर्तव्य। राम ने कभी इन्हें तोड़ना नहीं सीखा। जो उनसे बड़ा है, जो उनका गुरु है, उनके लिए राम अपना सर झुका देते थे। विश्वामित्र ऋषि भी एक समय पर उनके गुरु रहे थे, और गुरु के वाक्य को राम के लिए हमेशा श्रद्धा का प्रमाण माना जाता था। और फिर आते हैं हनुमान, राम के अनन्य भक्त। हनुमान के लिए राम ही सब कुछ थे। सांस भी राम के नाम के बिना अधूरी थी। वीरता में अतुलनीय, शक्ति में अपार, परंतु विनम्रता में एक बच्चे की तरह। हनुमान के हृदय में सिर्फ एक ही बात बस गई थी, राम का नाम ही मेरी शक्ति है, राम की सेवा ही मेरा जीवन है। आप सोचिए, एक तरफ गुरु की आज्ञा को निभाने के लिए तैयार राम और दूसरी तरफ पूर्ण समर्पण में डूबा हनुमान। दो ऐसे चरित्र जो एक दूसरे से जुदा भी हैं और अब एक दूसरे के सामने खड़े भी। ये कहानी इसी असंभव स्थिति का चित्रण करती है जहां धर्म का टकराव भक्ति से होने वाला था। एक दिन विश्वामित्र ऋषि ने राम को बुलाया। उनकी आंखों में तपस्या की तेज थी, पर उनके हृदय में एक अन्य भाव, क्रोध और अहंकार का। उन्होंने राम से कहा, रघुनंदन, एक ऐसा कार्य है जो तुम्हें तुरंत करना होगा। तुम्हें अपने सेवक हनुमान को मारना होगा। ये शब्द सुनते ही सभी स्तंभित हो गए। लक्ष्मण, ऋषि मुनि और देवलोक के साक्षी कि ऐसा आदेश दिया जा सकता है। राम ने भी अपना मस्तक झुकाया, पर उनकी आंखें शून्य में खो गई, क्योंकि उनके लिए यह आदेश एक जीवन मरण का प्रश्न था। राम के हृदय में दो तराजों के पल्ले हिल रहे थे। एक तरफ था गुरु का आदेश जो उनके लिए सर्वोपरि था, और दूसरी तरफ था हनुमान, उनका अनन्य भक्त, उनका सहयोगी, उनका मित्र। राम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अगर गुरु का आदेश तोड़ा तो मर्यादा तोड़ बैठेंगे, अगर हनुमान पर बाण चलाया तो अपने हृदय को तोड़ देंगे। ये एक ऐसा संकट था जिसमें राम भी मनुष्य रूप में बंधे दिखे थे। ये वही पल था जो दिखाता है कि राम के अवतार का असली रहस्य क्या था। उन्होंने हर मर्यादा को निभाने के लिए स्वयं को बंधन में बांध लिया था। उनके लिए धर्म के नियम उनके अपने हृदय से भी बड़े थे। और दूसरी तरफ थे हनुमान। जब उन्हें पता चला कि उनके प्रभु खुद उन पर बाण चलाएंगे तो उनके मन में जरा भी संकोच ना आया। उन्होंने सोचा, अगर राम मुझे मारना चाहते हैं तो मैं भी इसे अपना प्रसाद मान लूंगा। मेरा जीवन उनकी मर्जी से है
और मेरी मृत्यु भी उनकी मर्जी से ही होगी। हनुमान ने आंखें बंद की और उनके हृदय में बस एक ही ध्वनि गूंजने लगी, राम राम राम। उनका पूरा शरीर राम नाम में समर्पित हो गया। वीर हनुमान एक शिष्य की तरह झुके, एक भक्त की तरह विश्वास में डूबे और एक बच्चे की तरह अपने पिता के चरणों में समर्पित हो गए। एक तरफ खड़े थे विश्वामित्र, जो अपने आदेश को राम से निर्वाहित करवाना चाहते थे, और दूसरी तरफ राम, जो अपने हृदय का दर्द को छुपाकर गुरु के आदेश को मानना चाहते थे, और तीसरी तरफ हनुमान, जो अपने प्राणों को भी राम के चरणों में अर्पित करने को तैयार थे। देवलोक ने सांसें रोक ली, पृथ्वी ने अपनी गति रोक ली और काल भी रुककर देखने लगा, क्योंकि अगला पल इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखने वाला था जिसमें भक्ति और धर्म आमने सामने थे। राम ने अपना धनुष उठाया। उस धनुष की तान के साथ आकाश में एक घनघोर ध्वनि गूंज उठी। सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी साक्षी, सभी ने अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता और आज वो बाण निशाना बनाने वाला था राम के अपने भक्त हनुमान को। लक्ष्मण का हृदय धड़कनों से फटने लगा। उन्होंने सोचा कि ऐसे संभव है ये मेरे राम मेरे हनुमान पर बाण चलाएंगे। देवलोक भी सूना हो गया, समय भी अपने पांव रोककर देखने लगा। ये था वो पल जिसमें धर्म और भक्ति एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम ने अपनी आंखें बंद की और गुरु विश्वामित्र का आदेश मन में ध्यान करके बाण छोड़ दिया। वो बाण आकाश में बिजली की तरह चमका। उसकी गति ऐसी थी जैसे काल स्वयं चल पड़ा हो, और उसका निशाना था हनुमान, जो आंखें बंद करके सिर्फ राम का नाम जाप कर रहा था। राम राम राम। और तब हुआ वो चमत्कार जिसे समय के पन्ने आज तक याद करते हैं। जैसे ही बाण हनुमान के शरीर को छूने जा ही रहा था, उसकी तीव्र गति धीमी पड़ गई। उसका तेज मंद हो गया और कुछ ही क्षणों में वह बाण हनुमान के चरणों में गिरकर निष्प्रभ हो गया। राम का अस्त्र हनुमान के सामने हार गया। भगवान का ही अस्त्र अपने भक्त के भक्ति के शरण में निर्बल हो गया। वह पल सिर्फ पृथ्वी ने नहीं, स्वर्ग लोक ने भी देखा था। देवताओं की आंखों में आश्चर्य था। विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया, उनके हृदय में समर्पण आ गया, और राम खुद हनुमान के चरणों में देखने के लिए झुके, क्योंकि उस पल उन्होंने समझा कि भक्ति का बल भगवान के अस्त्र से भी बड़ा होता है। हनुमान ने आंखें खोली, उनका मस्तक झुका हुआ था और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रश्न था, प्रभु आपने मुझे क्यों बचाया? अगर आपका बाण मुझे मार देता तो मैं भी अपने राम में विलीन हो जाता। राम ने हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हनुमान मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम तो मेरे नाम में ही समा गए हो, और जहां मेरा नाम है वहां मेरा बाण भी असमर्थ है। वह दृश्य देखकर विश्वामित्र के हृदय में एक नई प्रज्वलित ज्योति जली। उन्हें समझ आया कि जो हनुमान है वो केवल एक वानर या राम के सेवक नहीं, वो भक्ति का मूल रूप है। उनका नाम जपना, उनका समर्पण, उनकी निष्कपट श्रद्धा, ये सब राम के स्वयं शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। विश्वामित्र ने अपना क्रोध छोड़ दिया और हनुमान के चरणों में प्रणाम किया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान आज तुमने मुझे भी एक सबक सिखा दिया। जो शक्ति नाम में है वो सृष्ट में नहीं, जो बल भक्ति में है वह धनुष बाण में नहीं। तुम मेरे भक्त नहीं,
तुम मेरे हृदय के स्वामी हो। लक्ष्मण और सभी देवता भी अश्रु भरे नेत्रों से यह दृश्य देखते रहे, क्योंकि आज राम ने खुद अपने भक्त के सामने श्रद्धा झुकाई थी। इस कथा का सार ये है कि भक्ति के सामने सृष्ट भी निष्प्रभ हो जाते हैं। भक्ति और भगवान के बीच कोई सीमा नहीं होती, ना गुरु का आदेश, ना समय, ना काल। जब भक्त अपने प्रभु के नाम में विलीन हो जाता है तो उसके लिए खुद भगवान भी अपना नियम तोड़ देते हैं। हनुमान ने यह प्रमाणित कर दिया कि राम के नाम का जाप ही सर्वोपरि है और वही जाप भक्ति को अमृत बनाता है। सोचो, अगर राम का बाण हनुमान के समर्पण के सामने निष्प्रभ हो गया तो हमारे जीवन का दुख भी राम नाम के सामने क्या स्थिति रखते हैं। जब हनुमान सिर्फ राम के नाम को लेकर खड़े हो गए तो उनके लिए स्वर्ग, पृथ्वी, समय सब रुक गया। तो क्या हम अपने हृदय में उस राम नाम को बसाकर अपनी हर कष्ट, हर पीड़ा को दूर नहीं कर सकते क्या? ये कथा हमें एक अमर सत्य बताती है। भगवान शायद कभी अपने बाण से हार जाएं, पर भक्त की भक्ति से कभी नहीं। और इसीलिए आज तक हर युग में हनुमान ही कहलाते हैं राम भक्ति के अमरत्व का जीवंत प्रमाण। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।